शक्तिं विज्ञां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोदपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। समुपस्थित सभादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, पतित पावनी गंगा के तट पर पुण्य क्षेत्र हरिद्वार में महाकुंभ का योग प्राप्त है। कोरोना काल में यात्रा दुर्गम होने के कारण उपस्थिति भक्तों की बहुत कम है, फिर भी अत्यंत आस्थावान भक्त इस विभीषिका की दशा में भी इस पवित्र पर्व के अवसर पर यहाँ पधारे हैं। मानव जीवन की सार्थकता भगवत तत्व की सब उपलब्धि में सन्निहित है। यद्यप भगवान सदा ही सबको सुलभ है, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर शमन कलेशा। सब दिन भगवान सुलभ है, क्योंकि कालकृत परिच्छेद शून्य भगवान है, नित्य हैं। ऐसा नहीं कि रविवार के दिन भगवान सुलभ न हो। भगवान विभु है, देशकृत परिच्छेद शून्य है, इसलिए सब देशा हर क्षेत्र में भगवान सुलभ है। वस्तुकृत परिच्छेद शून्य होने के कारण कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं जिससे भगवान का संश्लेष प्राप्त न हो, भगवान सुलभ न हो। ऐसा होने पर भी सेवत सादर शमन कलेशा, जो आस्था पूर्वक भगवान का सेवन करते हैं उनके क्लेशों का अंत होता है। आस्था पूर्वक भगवान का सेवन नहीं करते, उन्हें भी सत्ता और स्फूर्ति की प्राप्ति तो भगवान की विद्यमानता के कारण ही होती है, लेकिन भावबंध का उच्छेद नहीं हो पाता। अतः भगवान को व्यक्त करने की आवश्यकता है। नाम निरूपण नाम जतनते सो प्रकटत जिम मोल रतनते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतचेतन घन आनंद राशि असप्रभ हृदय अक्षत अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी
नाम निरूपण नाम जतनते सौ प्रकटत जी मूल रतनते। भगवान की विद्यमानता ही पर्याप्त नहीं, उनकी अभिव्यक्ति आवश्यक है, उनका प्राकट्य आवश्यक है। जैसे सूर्य की रश्मि व्यापक है, सर्वत्र सुलभ है, लेकिन दीवाल आदि को सामान्य रूप से ही प्रकाशित करने में समर्थ है। जब वह सूर्य की रश्मि ही दर्पण के योग से विशेष रूप में प्रतिफलित हो जाती है, सूर्य दर्पण के योग से स्वयं को अभिव्यक्त कर लेता है, तब दीवाल आदि जो सामान्य रीति से सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वे विशेष रूप से उद्भासित हो जाते हैं। इसलिए भगवान की विद्यमानता ही पर्याप्त नहीं है, भगवान को प्रकट करने की आवश्यकता है। पावक जुग सम ब्रह्म विवेकु एक दारुगत देखिए एको। अग्नि का दो रूप है, एक अव्यक्त दूसरा व्यक्त। काष्ठगत अग्नि अव्यक्त है, घर्षण के द्वारा व्यक्त आग हो जाती है, तब दाहक प्रकाशक परिलक्षित होती है। पावक जुग सम ब्रह्म विवेकु एक दारुगत देखिए एको। अग्नि तत्व दाहक और प्रकाशक है, इस पर शास्त्रार्थ शुरू हो जाए, पक्ष विपक्ष का अंत होना कठिन है। कोई कहेगा कि क्या पता प्रकाशक और दाहक ना हो, कोई कहेगा नहीं नहीं अग्नि तो प्रकाशक और दाहक है ही। परंतु जब घर्षण के द्वारा आग को व्यक्ति प्रकट कर लेते हैं तो शास्त्रार्थ बंद हो जाता है। तब सामने वाला स्वीकार कर लेता है कि अग्नि तत्व प्रकाशक भी है और दाहक भी है। इसी प्रकार से व्यापक परमात्मा तत्व तो है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतचेतन घन आनंद राशि। आगे क्या है? असप्रभ हृदय अक्षत अविकारी। ऐसा जो परमात्म तत्व है, भगवत तत्व है, हमारे हृदय में ही ज्यों के त्यों अविकृत रूप से विद्यमान है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतचेतन घन आनंद राशि हमारे हृदय में असप्रभ हृदय अक्षत अविकारी। लेकिन रोना क्या है? सकल जीव जग दीन दुखारी। भगवान सच्चित हैं, लेकिन जीव दीनता मलिनता के चपेट में पड़ा हुआ है। भगवान आनंद स्वरूप हैं, लेकिन जीव दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप से संतप्त है, ग्रस्त है। भगवान की विद्यमानता ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें प्रकट करने की आवश्यकता है। अग्नि तो विद्यमान है, दारुगत है, लेकिन घर्षण के द्वारा जब तक प्रकट नहीं कर लेंगे तब तक भोजन आदि की सिद्धि नहीं होगी, शीत का निवारण नहीं होगा, अंधकार का निवारण नहीं होगा। इसीलिए कहा गया व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतचेतन घन आनंद राशि असप्रभ हृदय अक्षत अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। भगवान की विद्यमानता ही पर्याप्त नहीं है, उनको प्रकट करने की आवश्यकता है। सूर्य की विद्यमानता तो है, लेकिन दर्पण के माध्यम से जब प्रकट कर लेते हैं तब क्या होता है? सूर्य के द्वारा सामान्य रीति से जो प्रकाशित घटपट आदि हैं वो विशेष रूप से प्रकाशित हो जाते हैं। सूर्यकांत मणि के माध्यम से सूर्य की रश्मि आग के रूप में प्रकट हो जाती है, तब वो दाहक भी बन जाती है। इसलिए भगवान तो हृदय में विद्यमान है, इतने से संतोष कर लेना उचित नहीं है। क्यों? बहुत विचित्र बात। हमारे हृदय में ही काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है।
हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आए बसे बहु चोरा, मान ही नहीं मोर निहोरा, अतिशय करें बड़ जोरा। भगवान भी हृदय में विद्यमान है, काम भी, क्रोध भी, लोभ भी, मोह भी, शोक भी हृदय में विद्यमान। दोनों में विरोध नहीं है, प्रकाश प्रकाशक भाव हो जाता है। भगवान से सत्ता, स्फूर्ति, कामक, क्रोधादि मनोविकार भी प्राप्त कर लेते हैं। विरोध कब होगा? दारुगत जो अग्नि है उसको प्रकट करने पर दारू का दाह होगा, अन्यथा नहीं। भगवान विद्यमान है, लेकिन बुद्धिगत भगवान है, और बुद्धि में भी कामक क्रोधादि भी, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते, लेकिन काम क्रोध लोभ आदि विद्यमान है। भगवान से कोई उन्हें विरोध नहीं, भगवान से उद्भासित हो जाते हैं। काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, शोक को भी सत्ता और स्फूर्ति भगवान की विद्यमानता के कारण होती है। विरोध कब होगा? जब भगवान को प्रकट कर लेंगे। प्रकट भगवान हो जाएंगे तो कामक क्रोधादि की दाल नहीं गलेगी, अतः भगवान को प्रकट करना चाहिए। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि। भगवान सदरूप हैं और हमको मृत्यु का भय प्राप्त है। भगवान अंतरात्मा प्रत्यगात्मा होकर विद्यमान है और हमको मृत्यु का भय प्राप्त है। आश्चर्य से अधिक क्या होगा? भगवान चिद रूप हैं और हम अविद्या के चपेट में पड़े हुए हैं, इससे अधिक आश्चर्य क्या होगा? भगवान आनंद स्वरूप हैं और हम दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप के चपेट में पड़े हुए हैं, इससे अधिक कष्ट की बात क्या होगी? सकल जीव जग दीन दुखारी। मृत्यु का भय, जड़ता का भय, दुख का भय जीवों को प्राप्त है। कारण क्या है? भगवान की सामान्य रीति से विद्यमानता से ही काम नहीं चलेगा, उन्हें प्रकट करने की आवश्यकता होगी। प्रकट कैसे करें? नाम निरूपण नाम जतनते सौ प्रकटत जिम मोल रतनते। नाम निरूपण नाम जतनते सौ प्रकटत जिम मोल रतनते। श्रुति का अनुवाद है, आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। कोई हरिद्वार आवे गंगा स्नान की भावना से, गंगा तट पर घूमता रहे, गंगा में स्नान ही न करे तो। इसलिए शिविर में रहने वालों को भी ध्यान रखना चाहिए, इतनी व्यस्तता मत पालें कि प्रवचन से ही विमुख रह जाए। आने का प्रयोजन सफल होना चाहिए। इतनी व्यस्तता न पालें कि प्रवचन से ही विमुख रह जाएं। सबके पास भोजन बनाने आदि की व्यवस्था तो नहीं है ना। जो समय निकाल सकते हैं उनको समय निकाल कर लाभ उठाना चाहिए। हमने क्या संकेत किया? भगवान को प्रकट करने की आवश्यकता है। चित्त सामान्य परमात्मा तत्व व्यापक है, लेकिन जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। अग्नि व्यापक तो है, लेकिन जब तक उसे घर्षण के द्वारा प्रकट नहीं करेंगे तब तक वह दाह और प्रकाश में हेतु नहीं बनेगा। सौ प्रकटत जिम मोल रतनते। जिम मोल रतनते छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के आधार पर तुलसीदास जी ने यह बात लिखी। सौ प्रकटत जिम मोल रतनते। हथेली पर ही कोई मणि हो, हथेली हस्तगत हो, लेकिन पता नहीं किस मणि की कीमत क्या है, तो दरिद्रता का पुनोदन नहीं होगा। जब मालूम पड़ जाए कि अमुक रत्न है, तब उसका महत्व, उसका मूल्य प्रकट हो जाएगा। भगवान की विद्यमानता होने पर भी और हमारी हर समस्या का समाधान भगवान। हमको मृत्यु का भय प्राप्त है तो भगवान सदरूप अमृत स्वरूप है।
हमको जड़ता अज्ञता का भय प्राप्त है तो भगवान चिद्रूप ज्ञान स्वरूप हैं। हमको दुख का भय प्राप्त है तो उसके अपनोदक भगवान आनंद स्वरूप हैं। लेकिन व्यक्त करने पर काष्ठगत अग्नि को व्यक्त नहीं करेंगे तो अग्नि तत्व दाहक प्रकाशक है, उसके महत्व को कैसे समझेंगे। आग प्रकट होगी तभी उसकी अर्थक क्रियाकारिता चरितार्थ होगी। तो आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। इसी का अनुवाद किया। नाम निरूपण नाम जतनते सौ प्रकटत जीवमोल रतनते। नाम निरूपण कहकर श्रोतव्य मंतव्य के भाव को अंतर्निहित कर दिया तुलसीदास जी ने। श्रवण और मनन दोनों एक केंद्र पर एक कालावच्छेदेन अवस्थित हो तब उसका नाम होता है निरूपण। श्रवण भी हो मनन भी हो, दोनों मिल जाता है या दोनों मिल जाते हैं तो उसी का नाम निरूपण। श्रवण और मनन का संवेद स्वरूप है निरूपण। पंजाब में एक शब्द चलता है गुरमुख, गुरमुखी, गुरु ग्रंथ। एक शब्द है गुरमुख, एक शब्द है गुरमुखी लिपि भाषा। और गुरु ग्रंथ, गुरु शब्द का बहुत महत्व है। गुरु ग्रंथ, गुरु ग्रंथ, गुरु लिपि, गुरुमुख, गुरुमुख, गुरुदासपुर, गुरुमुख, गुरुमुख हो या नहीं बहुत महत्व की बात है। इसीलिए कहा आत्मा व अरे द्रष्टव्य है। लेकिन दर्शन साक्षात्कार का साधन क्या होगा। श्रोतव्य श्रवण, मंतव्य मनन, निधिध्यासितव्य निधिध्यासन। श्रवण मनन निधिध्यासन आत्म साक्षात्कार के, आत्मा की अभिव्यक्ति के साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन। तुलसीदास जी ने लिखा नाम निरूपण नाम जतनते सौ प्रकटत जिम्मोल रतनते। निरूपण का अर्थ है श्रवण और मनन। गुरुमुख से नाम का श्रवण करें, उसके अर्थ पर विचार करें। श्रोतव्य मंतव्य, निधिध्यासितव्य का अनुवाद किया जतन, बार बार अभ्यास करें। असकृत अभ्यासात ब्रह्मसूत्र में कहा गया। अब असकृत अभ्यासात एक व्याकरण के जानने वाले बीमार पड़े अब तब की हालत में। किसी ने कहा पंडित जी राम 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 कहिए। रामा कह तो दिया बहुवचन बहुवचन में कह दिया। आपका व्याकरण यहाँ काम नहीं देगा गुरुजी, बार बार रटो राम राम राम। एक बार कहने से भी काम चल जाता है, लेकिन यहाँ आलस्य का परिचय मत दीजिए। असकृत अभ्यासात, अभ्यासात राम 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 राम, बार बार सौ प्रकटत। जैसे काष्ठ के माध्यम से अग्नि मंथन से अग्नि को प्रकट करते हैं। अगर प्रथम बार में ही आग प्रकट हो जाए तो प्रकट हो जाए, नहीं तो जब तक अग्नि प्रकट न हो तब तक मंथन का क्रम चलना चाहिए। इसी प्रकार बार बार श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए। नाम निरूपण नाम जतनते निधिध्यासितव्य सौ प्रकटत द्रष्टव्य। जिम बोल रतनते भगवान का प्राकट्य हो जाता है। निरूपण और यत्न अर्थात श्रवण मनन निधिध्यासन भगवत तत्व को प्रकट करने के उपाय या साधन हैं। नाम निरूपण नाम जतनते सौ प्रकटत जिम मोल रतनते।
व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतचेतन घन आनंद राशि अस प्रहृदय अछत अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। दीनता मलिनता ताप से संतप्त हम लोग हैं, ग्रस्त हैं, तो होगा क्या? भगवान को प्रकट कीजिए। भगवान की व्याप्ति ही पर्याप्त नहीं, भगवान की अभिव्यक्ति भी चाहिए। काष्ठगत अग्नि है, लेकिन जब तक उसको घर्षण के द्वारा व्यक्त नहीं करेंगे तब तक दाह और प्रकाश की प्राप्ति नहीं होगी। अग्नि तत्व प्रकाशक और दाहक है, इसका अधिगम भी नहीं होगा। इसलिए बार बार श्रवण, बार बार मनन, बार बार निधिध्यासन, भगवान को सुने, भगवान का मनन करें, भगवान का ध्यान करें। निधिध्यासन अभ्यास का नाम है, निधिध्यासन। श्रवण शास्त्रीय परंपरा से श्रवण होना चाहिए। जिन्होंने वेदादि शास्त्रों का पूर्व जन्मों में या इस जन्म में विधिवत अध्ययन किया है, तो भगवत तत्व को आप प्रतिपादन करने में समर्थ हैं, उनके मुख से श्रवण करना चाहिए। आश्चर्यो वक्ता कठोपनिषद, भगवद गीता का दूसरा अध्याय। सुनहु तात या कथ कहानी, समझत बने न जाय बखानी। अकथ कहानी बड़ी विचित्र बात। कहानी का अर्थ होता है जो कहने में आवे, अकथ कहानी। समझत बने न जाय बखानी, समझ लेंगे फिर भी उसका वर्णन करना कठिन होगा। सुनहु तात या अकथ कहानी, समझत बने न जाय बखानी। तदपि कहा बिनु रहा न कोई, तदपि चखा बिनु कहा, तदपि कहा बिनु रहा न कोई। तो भगवत तत्व को प्रतिपादित करना ही कठिन है। कोई संसार में अगर आजकल कलयुग है, पूरे भूतल पर 5-6 व्यक्ति भी भगवत तत्व के अनुरूप भगवत तत्व का प्रतिपादन करने में समर्थ है, तो पृथ्वी का हो भाग्य। क्योंकि अविद्या वृत्ति से परमात्मा तत्व में शब्दों की प्रवृत्ति नहीं होती। जाति को लेकर, क्रिया को लेकर, गुण को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर अविद्या वृत्ति से शब्दों की प्रवृत्ति भगवत तत्व में नहीं होती। 3 लोक से मथुरा न्यारी, शब्द के द्वारा ही प्रतिपादन हो सकता है, लेकिन अविद्या वृत्ति से साक्षात शब्दों की प्रवृत्ति नहीं है। मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ। श्याम लाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चर रही है। श्याम लाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चर रही है। इस वाक्य में जो शब्दों की प्रवृत्ति हुई है, जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर, लेकिन जो भगवत तत्व है इन शब्दों की पकड़ के बाहर है और शब्द के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा उसका प्रतिपादन हो नहीं सकता। इसीलिए भगवान का निरूपण करने वाला भी दुर्लभ, उस निरूपण को सुनने की भावना वाला भी दुर्लभ, उसे साध लेने वाला भी दुर्लभ, श्रोता भी दुर्लभ, वक्ता भी दुर्लभ, मनता भी दुर्लभ। भगवत तत्व का मन करें तो कैसे करें? स्त्री पुत्र, गुलाब जामुन, रबड़ी, कचौरी आदि का तो मनन सुगमता पूर्वक हो जाता है। भगवत तत्व का मनन करना भी दुर्लभ, और अभ्यास के लिए भी बहुत परिश्रम पड़ता है, निधिध्यासन। लेकिन रगड़ नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रकटत जी मोल रतनते। नाम निरूपण नाम जतनते, गुरुमुख से भगवान नाम का श्रवण करें, भगवत तत्व का ही श्रवण होगा। और निरूपण युक्तियों के द्वारा बार बार भगवत तत्व का मनन करें। श्रुति सम्मत आगमिक युक्तियों के द्वारा
भगवान का बार बार मनन करें। श्रुत और मत जो भगवत तत्व है उसमें मन को सन्निहित करने का प्रयास करें। नाम निरूपण नाम जतनते सौ प्रकटत जीव मोल रतनते, तब भगवत तत्व का प्राकट्य होता है। भगवान जब प्रकट हो जाएंगे तब क्या होगा? मैंने बताया कि आग जब प्रकट हो जाएगी तब अंधकार को दूर करने में समर्थ होगी, प्रकाश को प्रदान करने में समर्थ होगी तो अंधकार को दूर कर देगी। शैत्य का निवारण भी हो जाएगा, सर्दी का निवारण हो जाएगा। अग्नि को प्रकट ही नहीं करेंगे तो दाह और प्रकाश की प्राप्ति कैसे होगी? भगवान है विद्यमान, इससे काम नहीं चलेगा, अच्छी बात है, लेकिन भगवान को प्रकट करने के लिए नाम निरूपण नाम जतनते सौ प्रकटत जिमिमोल रतनते, नाम का निरूपण, नाम के माध्यम से निरूप्य भगवान का निरूपण होता है। नाम का आलम्बन है भगवान के नाम का। गुरुमुख से श्रवण करें, फिर नामार्थ पर विचार करें, नाम निरूपण, और बार बार असकृत अभ्यासात, एक बार ही नहीं बार बार। बार बार क्यों कहा? अनादिकाल से अब तक अरबों खरबों वर्षों से संसार का मनन करते आ रहे हैं, श्रवण करते आ रहे हैं। बड़ी विचित्र बात, उबे नहीं है। आज भी किसी ने पूछ दिया था गोष्ठी में, भगवान को प्राप्त करने का सुगम साधन क्या है? आलसी हुआ या नहीं? अरबों कल्पों से अनादिकाल से एक जीव ने कितने बार शरीर धारण किया, ईश्वर के कार्यालय में भी लेखा जोखा नहीं है। अनादि में अनंत में गणित की गति नहीं होती। गणित की परिभाषा भगवत कृपा सबने की है। गणेय की गणना अगणित की लक्षणा का नाम गणित है। गणेय गणना योग्य काउंटिंग का विषय, गणेय की गणना अगणित की लक्षणा का नाम गणित है। अनादि और अनंत में गणित की गति नहीं होती। भगवान के कार्यालय में भी लेखा जोखा नहीं है कि अनादिकाल से अब तक एक जीव ने कितने बार जन्म लिया है। भगवान ने भी बहुनी कह के छोड़ दिया। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि, तब 4 जूना। 4 जून माने 4 जून नहीं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 4 अर्जुन। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब 4 जूना। किसी ने अर्थ किया 4 जून गीता में भी लिखा। हुक्का पीने का भी समर्थन किसी ने किया गीता से। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। हुक्का हुक्का हो गए। मद्य और मांस का भी किसी ने गीता से समर्थन कर लिया। मद्याजी, मद्य और आजी, मद्याजी माम नमस्कुरु। अब जिसको मरना ही है वो गीता से हुक्का का समर्थन प्राप्त कर लेगा, मद्य और मांस का समर्थन प्राप्त कर लेगा, वो अनर्थ हुआ या नहीं? तो हमने कहा बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब 4 जूना। अरे वो अर्जुन, लीला पूर्वक मैंने बहुत सा जन्म लिया, अवतार ग्रहण किया, तेरे बहुत से जन्म हुए अविद्या काम कर्म के वशीभूत होकर। मैं उन सब जन्मों को जानता हूँ, तुम नहीं जानते मेरे जन्म और अपने जन्म को। बहुनी का अर्थ क्या हुआ? मुझे ईश्वर के कार्यालय में भी लेखा जोखा नहीं है कि अनादिकाल से मैंने कितने बार श्री रामकृष्ण आदि रूपों में स्वयं को अवतीर्ण किया और कितने बार किस जीव ने अनादिकाल से अब तक जन्म लिया है। बहुनी में कहकर छोड़ दिया गया। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब 4 जूना। इसका अर्थ क्या है? अनादिकाल से जन्म और मृत्यु की अजस्र परंपरा चल रही है अनादिकाल से। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब 4 जूना, अनादिकाल से। और यह परंपरा तब तक चलती रहेगी एक जीव के लिए
जब तक वह आत्म तत्व को आत्मानुरूप नहीं जान लेगा। जन्म का पर्यवसान मृत्यु है, मृत्यु का पर्यवसान जन्म है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। बहुत महत्वपूर्ण वचन है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। ये तो नास्तिक आस्तिक सब मानेंगे, मानते ही हैं। जिसका जन्म हुआ है उसका मरना सुनिश्चित है। हाँ, भावुकों की बात अलग है। अरविंद घोष थे या नहीं, उन्होंने क्या घोषणा कर दी? अरविंद घोष पांडिचेरी, घोषणा क्या कर दी? बंगाल परंपरा के, मैं इसी शरीर से सदा रहूँगा। बड़ी विचित्र बात है। ऐसे ऐसे विचित्र लोग हुए हैं भारत में। भावुक भक्तों ने कहा बिल्कुल, जन्म भले ही हुआ हो घोष जी का, हमारे गुरु जी मरेंगे नहीं। अब दैवयोग से जातस्य ध्रुव मृत्यु, तो भी कई दिनों तक सब रखा गया कि शायद जी जाए। भावुकों की क्या कमी है जी। उनकी एक चेली थी विदेश की, उसने कहा गुरुजी का शरीर छूट गया तो छूट गया, मैं तो इसी शरीर से हमेशा रहूँगी। दैवयोग से भी चल बसी। भावुकों की बात अलग है, लेकिन जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। कोई भाव पदार्थ है, उसका जन्म हुआ है तो मरण भी होना ही है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यह वचन बहुत कठिन। इतना अंश तो सब मानते हैं कि जातस्य ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसका मरना सुनिश्चित है। लेकिन ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यहाँ कुछ सावधान होकर अर्थ करने की आवश्यकता है। अगर कोई कृतार्थ हुए बिना मरता है, कृतार्थ हुए बिना मरता है तो उसका जन्म भी सुनिश्चित है। यही तैर्जिता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। यही तैर्जिता सर्गः, इस जीवन काल में ही उनके द्वारा पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली गई। यही तैर्जिता सर्गः ये साम साम्य स्थितम मनः, जिसका मन सम और निर्दोष परमात्मा में स्थित हो गया। निर्दोषम समम ब्रह्म, दोष रहित तो सम और दोष रहित केवल भगवान है जी। भव का लक्षण क्या है? जो दोष युक्त हो और विषम हो। भगवान का लक्षण क्या है? जो निर्दोष और सम हो। एकमात्र भगवान ही निर्दोष और सम है। सदोष और विषम शरीर और संसार को प्राप्त कर निर्दोष असम परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। सदोष के बदले सदोष, विषम के बदले विषम बटोरा तो क्या बटोरा? अनित्य द्रव्य ही प्राप्तवान अस्मि नित्यम कठोपनिषद्यम। राज ने नचिकेता से कहा, यज्ञ में देवता के निमित्त प्रयुक्त होने वाले द्रव्य का मैंने ऐसा उपयोग किया कि मर्त्य लोक की अपेक्षा स्थिर पद मुझे यमराज का प्राप्त है। इतना ही नहीं, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का मैंने ऐसा उपयोग किया है कि उस आत्म तत्व को जानकर अनित्य जो देहेंद्रीय प्राणांतःकरण है उनके द्वारा नित्य आत्म तत्व को मैंने प्राप्त कर लिया। अब मैं स्वयं को देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से अतीत विविक्त सच्चिदानंद स्वरूप ही समझ रहा हूँ। अनित्य द्रव्य ही प्राप्तवान अस्मि नित्यम। ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम। बुद्धिमानों की बुद्धि, मनुष्यों की मनीषा की सफलता किसमें है? ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम। एकादश स्कंद भागवत और गीता। अनित्यम असुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन,
यह शरीर, लोक बने शरीर और संसार, बाह्याभ्यंतर जगत, अनित्यम, अनित्य तो है ही शरीर, बाह्य प्रपंच भी अनित्य ही है, असुखम, जो अनित्य है वह असुख है ही, शरीर और संसार असच्चिदानंद है। अनित्यम असुखम लोकम, इसे प्राप्त कर भजस्व माम, मेरा भजन करो, अर्थात अनित्य असुख जीवन का उपयोग ऐसा करो कि नित्य सुखरूप मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाओ। सदा के लिए स्वयं को मृत्युंजय आनंद स्वरूप परमात्मा भाव भावित समझ लो। तो कठिन काम है। कल मैंने कहा था, परसों मैंने कहा था, वल्लभाचार्य महाभाग विशुद्धाद्वैत के पक्षधर होने पर भी क्या लिख दिए उन्होंने, झुंझला कर क्या लिख दिया, अनुग्रह पूर्वक। वात्सल्यमयी माँ, जैसे माँ बच्चे पर कुपित हो जाए तो राक्षस वाक्षस कह दे। जीवा स्वभाव तो दुष्टा, यह जीव स्वभाव से दुष्ट है। क्यों दुष्ट है जी? आप तो विशुद्ध अद्वैत को मानने वाले हैं, झुंझला कर बोल दिया, लिख दिया, जीवा स्वभाव तो दुष्टा, ये जीव स्वभाव से दुष्ट हैं। क्यों? सब प्रकार के पापड़ बेलते हैं, भगवान का भजन नहीं करते। व्यस्तता के नाम पर भगवान का भजन नहीं करते। भगवान के भजन के लिए ही समय नहीं है, बाकी सब के लिए है। गोलगप्पा खाने के लिए समय है, सोने के लिए समय है, दाल बाटी और क्या क्या चूरमा लड्डू, हाँ एकदम बात लड़ाने के लिए समय है, लेकिन भगवान का भजन नहीं करते। सच्ची घटना है, एक उड़ियावा जी महाराज की शिष्य परंपरा के व्यक्ति थे, कुएं के पास काम कर रहे थे, करंट लगने से कुएं में गिर रहे थे। दैवयोग से उनके मन में संकल्प हुआ, हे प्रभु, अगर कल कुशल जीवित रह गया तो कुएं से बाहर आने के बाद घर द्वार छोड़ के वृंदावन में रहकर अंतिम सांस तक आपका भजन करूँगा। सच्ची घटना। भगवान को क्या लगता है, जानते हैं जीव तो जुआरी है। क्या है? जीव जुआरी है। माँ के गर्भ में जब दुख पाता है, न जाने कितनी प्रार्थना भगवान से करता है, उधर दरी से निकल जाऊं तो बस आपका ही भजन करूंगा। भगवान सोचते तू जुआरी है, झूठ बोलता है, फिर जब जन्मेगा तो मेरा नाम भी नहीं लेगा, दूर ही रहेगा। भगवान ने सुन ली उस पंडित की बात, भगवान ने मरने से बचा दिया, घायल होने से बचा दिया। लोग दौड़े, अकल कुशल कुएं से निकाल दिया। उसके बाद उसने कहा, देखो गिरते गिरते मेरे हृदय में यह संकल्प हुआ, प्रभु अगर मैं बच गया तो घर द्वार छोड़ के 60-65 के तो थे ही, घर द्वार छोड़ के वृंदावन में उड़ियावा के आश्रम में रहकर अंतिम सांस तक भजन करूँगा। अब रोको मत, मुझे जाने दो। दैवयोग से वृंदावन आ गए। मुझसे क्या कहा मालूम है? महाराज सदा के लिए वृंदावन आ गया, अब तो आपका प्रवचन सुनूंगा। आप वेदादि शास्त्रों को पढ़ाते हैं। उन दिनों में 10 महीने पढ़ाता था, 2 महीने पूज्य गुरुदेव के पास काशी में जाके पढ़ता था। अब केवल श्रावण भाद्र में पढ़ा पाता हूँ, यात्रा के कारण। उन दिनों शंकराचार्य के पद पर नहीं था। हमने कुछ नहीं कहा, 50 व्यक्ति आए होंगे, महाराज घर द्वार छोड़ के भजन के लिए आया हूँ। मैं मुस्कुरा देता हूँ। जीव तो ऐसा बोलते ही रहता है, बच्चे तोतली भाषा में बोलते रहते हैं, माता सुनती रहती है। आ गए वृंदावन। मैं घूम के आ रहा था सायंकाल,
तो वो पंडित जी किसी एक व्यक्ति को लेकर जा रहे थे। हमने कहा कहाँ जा रहे हो? अरे महाराज इनको मुकदमा प्राप्त है, तो मेरा कोई अधिवक्ता एडवोकेट हाई कोर्ट का प्रयाग में परिचित है, उनसे पैरवी करने जा रहा हूँ। हमने कहा घर जो छोड़ा था कुएं वाली बात याद है? महाराज हम तो संसारी व्यक्ति है, ऐसा होता ही रहता है। समझ गए? पैरवी करने गए, फिर अंतिम सांस तक हमने वृंदावन में नहीं देखा। जीवा स्वभाव तो दुष्टा, ये जीव स्वभाव से दुष्ट है, सब प्रकार के पापड़ बेलते हैं, भगवान का भजन नहीं करते, भजन नहीं करते, यही भगवान से दूरी बना के रखते हैं। जीवन इतना प्यारा है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी भगवान का भजन नहीं करते। तो क्या हुआ? नाम निरूपण नाम जतनते सौ प्रकटत जी मोल रतनते। भगवान व्यापक है, इससे काम नहीं चलेगा, भगवान को प्रकट करना होगा। प्रेम ते प्रकट हो जिम आगी, भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट वही भगवाना, भगवान को प्रकट करेंगे। जब तक सूर्य दर्पण के माध्यम से विशेष रूप से अभिव्यक्त नहीं होंगे, तब तक फिर क्या होगा? दाहक नहीं बनेंगे। सूर्यकांत मणि के माध्यम से सूर्य की रश्मि प्रकट होकर आग बन जाती है तो दाहक होती है, नहीं तो रुई इत्यादि को प्रकाशित करती है। प्रकाश से प्रकाशक भाव तो बनेगा, चित्त सामान्य प्रकाशक हो जाएगा मानो, बाकी वस्तुएं प्रकाश हो जाएंगी। दाह्य दाहक भाव तब होगा जब भगवान को प्रकट करेंगे। अविद्या काम कर्म को प्रकट भगवान खा लेंगे। इसीलिए आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य नाम निरूपण नाम जतनते सौ प्रकटत जी मोल रतनते। भगवान को प्रकट करने की आवश्यकता है। चित्त सामान्य परमात्मा सर्वत्र है, हमारे हृदय में भी है, लेकिन प्रकट करेंगे। नाम निरूपण, नाम का गुरुमुख से श्रवण, उसके अर्थ का विज्ञान और बार बार निधिध्यासन जतनते, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा भगवान प्रकट होते हैं। जब भगवान प्रकट होते हैं तब अविद्या काम कर्म के चपेट से हम मुक्त हो जाते हैं, भवबंध का अंत हो जाता है। यही वितर्जिता सर्ग, हमारा मन फिर भगवत स्वरूप में ही सदा के लिए रम जाता है। विषम और सदोष शरीर और संसार से उपरामता की भावना से सम और निर्दोष भगवान का भजन करना चाहिए। सब कुछ ठीक है, बाबा होने पर भी भजन के लिए समय व्यक्ति नहीं निकाल पाता। क्या बाबा होने पर भी क्या होता है? कोई मिल गया, चेला मिल गया, चेली मिल गई, गपाष्टक करने वाला मिल गया, रम गया। 2:30 बजे सोएगा, 9 बजे उठेगा सूर्योदय के बाद। सूर्योदय के बाद जो उठेगा उसकी बुद्धि तो कभी काम नहीं करेगी, परमार्थ मार्ग पे जा ही नहीं सकती है। इसका मतलब क्या है? हम स्वामी राम सुखदास जी के साथ भी रहे हैं। 2 महीने उन्होंने हमको बुलाया था 72 में गीता पर परामर्श देने के लिए। गीता पर कुछ लिखना चाहते थे तो हमको परामर्श देने के लिए बुलाया था। तो उन्होंने एकांत पे बहुत अच्छा तथ्य बताया कि महाराज मैं शंकराचार्य नहीं था, दंडी स्वामी भी नहीं था, ब्रह्मचारी था। उन्होंने कहा मैं 2 बजे रात को उठता हूँ, राम सुखदास जी गीता प्रेस से संबद्ध 2 बजे रात को उठता हूँ। हमने कहा फिर साथ वालों को उठाने का प्रयास किया, वो सब वहाँ छिप के सो गए, वहाँ छिप के सो गए और मैं झुंझलाता रह गया। बाद में हमने सोचा कि स्वयं पागल होना हो, इनको पागल करना हो तो ये काम करो। अब ये जब तक सोना चाहे सो, हमको 2 बजे उठना है। हमने कहा आप ठीक है। तो राम सुखदास जी ने बताया कि उनको जगाने के फिराक में वो लोग
भागने लग गए या छिप छिप के जग जाएं और फिर ऐसी जगह सो जाए कि हम झूठ न पावें। हमने सोचा अपने को संभालो, साथ वालों को संभालने का प्रयास करोगे, कोई यहाँ छिपेगा कोई वहाँ भगेगा। इसलिए क्या अर्थ हुआ, सब कुछ हो जाने पर भी, बाबा हो जाने पर भी बतरस के लिए समय मिल जाएगा, सोने के लिए समय मिल जाएगा, भगवत भजन के लिए ही समय नहीं मिल पाता। इसलिए जीवा स्वभाव तो दुष्टा, ये जीव स्वभाव से दुष्ट हैं, सब प्रकार के पापड़ बेलते हैं, भगवान का भजन नहीं करते। भगवान का भजन करने पर भव भी बनता है, बिगड़ेगा या बनेगा। कल मैंने यही प्रवचन को छोड़ा था, भगवान सकल विभूतियों के केंद्र हैं या नहीं। भगवान का भजन करेंगे तो भूखे मरेंगे क्या। अब भगवान ने ये कहा है कि हाथ पे हाथ रखो, यत करो से यदस्नासी यत जुहो से ददासियत, जो भी लौकिक वैदिक कृत्य है निर्वाह करो, लेकिन मेरी प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर मदर्थ करो। भगवदर्थ जीवन समर्पित होना चाहिए, भगवदर्थ सारे कर्म होना चाहिए, तो जीवन का उपयोग और विनियोग भगवान के लिए हो जाता है। तो हमने संकेत किया, यत करोसि यदस्नासि यत जुहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। पूरा जीवन भगवदर्थ होना चाहिए। इसका अर्थ बाबा होने पर भी भजन में मन नहीं लगता, भजन के लिए व्यक्ति समय नहीं निकालता, निकालना चाहिए। हम लोग तो ऐसे महात्मा के पास रहे नैमिषारण्य में, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, बहुतों को विश्वास ही नहीं होगा। और 24 घंटे में 1.5 घंटा या 2 घंटा ही सोते थे। रात को 10 बजे सुला दो तो 12 बजे उठ जाते थे। कोई मंच पे रात में देर हो जाए, 12 बजे सुला दो तो 2 बजे उठ जाते थे। वे तख्त पे लेटे होते थे, मैं चटाई पर सामने, तो वो मुझसे पहले कहीं जग न जाए, इसलिए वो 24 घंटे में 2 घंटे सोते थे, मैं 1.5 घंटा सोता था। हाँ, तो 4 दिन में भग जाए चले चपाटी सब छोड़ के, 24 घंटे में केवल 1.5 घंटे में सो पाता था। उनकी सेवा, संस्था की सेवा, बहुत से कार्य थे मेरे पास, पत्रिका का संपादन, क्या क्या, बड़ी विचित्र बात। लेकिन उनमें एक और स्वभाव था, मौन नहीं रह सकते थे। मान लीजिए 10 बजे सुलाया, 12 बजे उठ गए, वो 5 बजे तक फिर उपदेश करते थे, बोलते रहते, उनका बोलने का स्वभाव था, मौन रह नहीं सकते थे। हाँ, वो सो जाएं तो फिर मुसीबत, क्या सुने, हाँ जी मैंने जो बताया बताओ क्या सुना। बीच में बोलते रहो। फिर वो 5 बजे लोग विशेष सत्संग की भावना से आ जाते थे। नंबर 1 का सत्संग मुझे प्राप्त होता था रात के 1:30 बजे से या 2 बजे से 5 बजे तक, फिर 7 बजे तक उनको स्नान इत्यादि से तैयार कर दो, फिर 9 बजे से बैठ जाते थे 12 बजे तक, बोलते ही रहते थे नैमिषारण्य वाले। 24 घंटे में 1.5 घंटे सो पाता था। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ ना कि भगवत भजन का मार्ग बाबा होने पर भी प्रशस्त नहीं हो पाता है। वल्लभाचार्य ने कहा, जीवा स्वभाव तो दुष्टा, ये जीव स्वभाव से दुष्ट हैं, सब प्रकार के पापड़ बेलते हैं, भगवान का भजन नहीं करते। भजन करना चाहिए। अब 1 घंटा 1.5 घंटा, कम से कम 1.25 घंटे भजन का व्रत लेना चाहिए। 24 घंटे में 1.25 घंटे भी भगवान के लिए नहीं निकालेंगे। भगवान के लिए समय निकालने का अर्थ क्या हुआ जी, अपने लिए समय निकालना। क्या छोटी सी बात है, भोजन बनाने के लिए समय कोई निकालता है तो भोजन करता है क्या। भोजन बनाने के लिए कोई अगर समय निकालता है तो भोजन से लाभान्वित वही होता है ना। भगवत भजन के लिए हम समय निकालेंगे तो भगवत भजन से लाभ भगवान को होगा या हमको होगा, हमको होगा ना।
कोई कुआं खोदता है तो कुएं को क्या लाभ है? प्यास की निवृत्ति होगी कुएं की। कुआं खोदोगे तो कुएं से पानी निकलेगा, उससे लाभान्वित तो तुम ही होगे ना। इसलिए भगवान का भजन करने वाला क्या हुआ? और भगवान भी ऐसा है, यत करो से भगवदर्थ ही सोना जगना, सारी चेष्टा भगवदर्थ, भगवानमय जीवन, देहेंद्रीय प्राणांतकरण भगवान के प्रति समर्पित हो तो जीवन में दिव्यता का संचार होता है। दाहक प्रकाशक अग्नि के संपर्क में आने पर काला कलूटा लोहा भी दाहक प्रकाशक बन जाता है। दाहक प्रकाशक आग के संपर्क में आने पर काला कलूटा लोहा भी दाहक प्रकाशक बन जाता है। तो जीव भी भजन करता है तो भजनानंद से उसके जीवन में दिव्यता का संचार होता है। और मैंने कहा था कल, गुबरीले जैसा नहीं भौरे जैसा मन हो जाता है। गुबरीले की आकृति भौरे की आकृति एक जैसी होती है। प्रकृति में जमीन आसमान का भेद होता है। गुबरीले का मन मलिन आहार की ओर ही प्रवृत्त होता है, भौरे का मन दिव्य पराग मकरंद से युक्त पुष्प की ओर ही प्रवृत्त होता है। गीता का 17वां अध्याय। इसका मतलब हमारी प्रवृत्ति और निवृत्ति के आधार पर हमारे मन स्थिति की अभिव्यक्ति होती है। हमारी प्रवृत्ति और निवृत्ति के आधार पर हमारी मन स्थिति की अभिव्यक्ति होती है। हमारा आहार विहार व्यवहार जैसा है उससे आकलन होता है कि हमारा मन कैसा है। तो हमने सकल व्यवहार भगवान के लिए करना चाहिए। भगवदर्थ अगर जीवन अर्पित करेंगे तो घाटा नहीं रहेगा। कल भी मैंने कहा, आज भी कहा गोष्ठी में, जिससे हम अनासक्त होते हैं उसके अधिपति हो जाते हैं। क्या? जिससे अनासक्त होते हैं, किसी भी वस्तु के स्वभाव प्रभाव स्वरूप का आकलन करके अनासक्त होंगे या नहीं? वैराग्य का अर्थ क्या है जी? बिना विवेक के वैराग्य थोड़े होगा। किसी भी वस्तु के स्वभाव प्रभाव स्वरूप का आकलन करके तब हम वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं। आज जो देवराज इंद्र के पद पर हैं, कौन है वे? इंद्र पद से नीचे के पद के वैभव ने जिनके चित्त को आकृष्ट नहीं किया जब वो मर्त्य लोक में थे, देवराज इंद्र, उस समय इंद्र थोड़े थे, हमारे आपके तरह व्यक्ति विशेष थे। इंद्र के पद पर कौन प्रतिष्ठित है आज? जो मर्त्य लोक में बृहद भारत में सत्कुल में मानसिक याग में अधिकृत कुल में जन्मे थे। और इंद्र पद के अतिरिक्त किसी पद ने जिनके चित्त को आकृष्ट नहीं कर पाया, वे आज उस समय इंद्र के उपासक बने। और आज इंद्राय स्वाहा न इदम इंद्राय न मम, आज वो इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं। आज वो ब्रह्मा के पद पर प्रतिष्ठित हैं, कौन है? मर्त्य लोक में बृहद भारत में सत्कुल में मांत्रिक यज्ञ में अधिकृत अश्वमेध याग का जो इन्होंने विधिवत प्रजापति की आराधना की उपासना से आलम्बन लिया, आज वे प्रजापति ब्रह्मा के पद पर प्रतिष्ठित हैं। मर्त्य लोक का बृहद भारत का व्यक्ति मनुष्य ही वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना के प्रभाव से अधिदैव मंडल बनता है। जितने देवता हैं सब कभी न कभी मर्त्य लोक में बृहद भारत में मनुष्य शरीर में थे। उन्होंने वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना का अवलंबन लिया, जिसके प्रभाव से वो देवता बने। इसका अर्थ क्या हुआ? कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कोई दिव्यता है, चमत्कृति है, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना के फलस्वरूप ही है। फिर से सुनिए, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कहीं कोई दिव्यता है, वो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड ज्ञान कांड के कारण ही है।
वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को छोड़ दें तो क्या होगा मालूम है? नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय ही विश्व होगा। भूमंडल क्या बनेगा? नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय। ये वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड का महत्व है। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जो विभूतियाँ हैं, दिव्यताएँ हैं, वो सब किसके फलस्वरूप? वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के फलस्वरूप। मैं अर्थशास्त्र को लेकर 6-7 महीने से कहा करता हूँ, ये भौतिकवादियों को तो 1% अर्थ का ज्ञान है। अर्थ के स्रोत का भौतिकवादियों को केवल 1% ज्ञान है, और हम लोगों को 100% ज्ञान है। क्या? तो आप कहेंगे कि अरबों रुपये आपके पास होंगे। शिव जी स्मशान में रहते हैं क्या? बागंबर धारण कर लेते हैं, भिक्षाटन करते हैं। चाहे हैं हम तो, चाहे अगर जो ज्ञान विज्ञान गुरुओं से प्राप्त है, इंद्र का वैभव भी सुलभ कर सकते हैं, उससे भी ऊंचा वैभव सुलभ करते हैं। लेकिन भिक्षाटन करते हैं शिव जी। इसका मतलब क्या है? यह जो ज्ञान विज्ञान है वो पारंगत कर देता है। आज जो इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं वो कौन है? इंद्र के नीचे के वैभव और पद ने जिनके चित्त को आकृष्ट नहीं किया। आज जो ब्रह्मा के पद पर प्रतिष्ठित हैं वो कौन है? ब्रह्मा के नीचे के पद के वैभव ने जिनको आकृष्ट नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है? व्यक्ति का विवेक जितना उन्नत होता है, उतना ही जिस जिस वस्तु से विवेक पूर्वक व्यक्ति उपराम होता है, उस वस्तु पर उसका आधिपत्य हो जाता है। भगवान शंकराचार्य जी ने छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय के भाष्य में से अनुपम तथ्य को उद्भाषित किया। विरक्तों को आप घटिया मत समझना। एक टिप्पणी कहीं से आई, जब मैं बाबा हुआ था तो घर के लोग रो रहे होंगे, कहीं से कोई टिप्पणी आ गई। कुल कलंक हुआ पैदा। दिल्ली में पढ़ता था, सब व्यवस्था थी, क्या पागलपन सूझा, घर घर में भिक्षा मांग के पेट भरता है, कुल कलंक हो गया। कलंकित कर दिया इसने कुल को। मैंने सुन के मुस्कुरा दिया। दैव योग से जब मुझे शंकराचार्य के पद पर अभिषिक्त किया, पूर्वाचार्य महाभाग अपने चिन्मय कर कमलों से स्वनामधन निरंजन देव तीर्थ जी, उन्होंने कभी मुझसे नहीं पूछा कि किस प्रांत का शरीर है, ब्राह्मणों में कौन सा प्रभेद है। 6 साल मैंने उनसे पढ़ा था चातुर्मास्य में, उनका विद्यार्थी था, पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट का शिष्य था। अभिषेक करते समय उन्होंने कहा संभवतः ये अमुक कुल के ब्राह्मण शरीर के हो सकते हैं। मैंने खंडन नहीं किया। वो आकाशवाणी के माध्यम से आजकल के यांत्रिक विधा से पूरे देश और विश्व में बात पहुंच गई उनकी। तब टिप्पणी आई कि कुल को तार दिया। मैंने मुस्कुरा कर सोचा, पहले कहा गया था कुल को डुबो दिया, अब कहा गया कुल को तार दिया, कौन सा प्रमाण पत्र मैं लूँ? चलते चलो भगवान की ओर। कोई कहे कुल को तार दिया, बढ़िया, कोई कहे कुल को डुबा दिया, बढ़िया, न डुबाना है, चलते चलें भगवान की ओर, चलते चलें। इसका अर्थ क्या हुआ? आज के प्रवचन का सारांश, जीवा स्वभाव तो दुष्टा, ये जीव स्वभाव से दुष्ट हैं, सब प्रकार के पापड़ बेलते हैं, भगवान का भजन नहीं कर पाते। और भजन सुगम है। भजन सुगम कैसे है? यत् करोसि यदश्नासि। भगवदर्थ जीवन में वर्णाश्रमोचित व्यवहार हो, यत् करोसि यदश्नासि। बाद में कर्मेंद्रियों में कर्म के प्रति, ज्ञानेंद्रियों में भोग के प्रति आकर्षण न रह जाए, वेग न रह जाए, तो सीधे मन को भगवत स्वरूप में रमा सकते हैं।
नहीं तो कर्म के द्वार से भगवान का भजन करें, कर्म के द्वार से भगवान का भजन करते करते ज्ञानेंद्रियों में भोग के प्रति, कर्मेंद्रियों में कर्म के प्रति जब वेग न रह जाए तो सीधे मन को भगवान में सन्निविष्ट कर सकते हैं। सगुण साकार भगवान की उपासना डट के करें। भरी लोचन विलोक अवधेशा तब सुनियो निर्गुण उपदेशा, असतब रूप बखानो जानो पुन पुन सगुण ब्रह्मरति मानो। सगुण साकार की उपासना परिपुष्ट हो जाए तब निर्गुण निराकार भगवान में रमाने के पहले मन को सगुण निराकार अंतर्यामी मन को रमावें। सगुण निराकार की उपासना परिपुष्ट हो जाए तो निर्गुण निराकार जो भगवत तत्व है उसमें रमने योग्य मन हो जाता है। सगुण साकार के बाद सगुण निराकार, सगुण निराकार के बाद निर्गुण निराकार। भगवान निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, साकार भी है, निराकार भी है। साकार भगवान का आलम्बन लेकर निराकार तक पहुंच सकते हैं, सगुण भगवान का आलम्बन लेकर निर्गुण तक पहुंच सकते हैं। अभिव्यक्त भगवत तत्व का नाम ही गुण हो जाता है। गुण सगुण कहने पर भी भगवान निर्गुण ही बने रहते हैं। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणा। 8:08 हो गया नारायण, 8:08। तो हमने क्या संकेत किया? भगवत भजन आवश्यक है, भगवदर्थ जीवन समर्पण। प्रत्येक अंश स्वभावता अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। हम जो जीव हैं सनातन परमात्मा के सनातन अंश सदृश हैं। हमारे आकर्षण के विषय भगवान ही हो सकते हैं, भव नहीं। प्रत्येक अंश स्वभावता अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है और अंशी से एकीभूत होने पर ही उसे विश्राम प्राप्त होता है। विश्राम स्थानम एकम। भगवान अंशी सरीखे हैं, उनका स्मरण करें, घाटा नहीं लगेगा। घाटा क्यों नहीं लगेगा? जिससे उपरति होगी, बहुत यतो निवर्तेता, बहुत बढ़िया। भागवत का 11 स्कंद अमोघ वचन है। जहाँ जहाँ से विवेक पूर्वक वैराग्य होता है, विरक्त होता है, उसका आधिपत्य हो जाता है। एक तत्वज्ञ चाहे तो पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक् काल अंतर्यामी सर्वेश्वर से एकीभूत होकर उसका संचालन कर सकता है। जिससे जो उपराम होता है, विरक्त होता है, उसका आधिपत्य उसके जीवन में आ जाता है। किंकरता हट जाती है। जिसके प्रति व्यक्ति समासक्त होता है उसकी किंकरता आ जाती है। लक्ष्मी जी ने वर्ण किसका किया? जो लक्ष्मी जी से उपराम होकर तान दुपट्टा यूँ लेटे हुए थे नारायण। बुरा न माना, होली है। आजकल की जो लड़कियां हैं वो पत्नी को चाहती हैं या पति को? आपको उटपटांग भाषा लगती होगी। ऐसा पति ढूंढना चाहती हैं जो उनकी पत्नी बन करके सेवा करे। उनको पति नहीं चाहिए, पत्नी चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? यंत्र के समान नाचने वाला चाहिए। ध्यान गया है नहीं? आजकल प्राय सत्संग मानने वालों को छोड़कर जो लड़कियां हैं वो पति नहीं ढूंढती हैं, पत्नी ढूंढती हैं। इसका मतलब कोई ऐसा दास होना चाहिए जो यंत्रवत काम करे। इसका अर्थ क्या हुआ? बड़ी विचित्र बात हुई है। ऐसे ही आजकल चेले लोग गुरु नहीं ढूंढते, गुरु के नाम पर चेला ढूंढते। ऐसा गुरु होना चाहिए जो कठपुतली के समान काम करे। हाँ, बड़ी विकट बात है। सब जगह बेईमानी। लड़कियां सोचती हैं ऐसा कोई पति मिले जो दास बनकर, यशमैन बनकर काम करे। एक बड़ी गोरी चट्टी थी महिला कानपुर में, सच्ची घटना है। काली देवी नाम तो काली था, थी गोरी चट्टी, छत्री घर की थी। दैव योग से जो उसका पति था वो आकृति से कोई ठीक ठाक नहीं था, काला कलूटा सा। अब वो 29 वाले पूज्यपाद नारदानंद सरस्वती जी महाराज का प्रवचन सुनते सुनते काली देवी कथावाचक बन गई।
अब वो इस देवियाँ अगर कथा मंच पर बैठ जाए तो पुरुष को कौन सुने। उन दिनों बहुत सी कथा हम ही ने ये सब व्यवस्था नहीं रखी है, नहीं तो हाँ। अब काली देवी जब प्रवचन करती थी, अरे 30-30 हजार श्रोता होते थे। गोरी चट्टी थी, 10-15 प्रवचन उसने याद कर रखा था, तो लोग बुलाने लग गए, फिर रुपये भी उसको खूब मिलने लग गए। गोरी चट्टी फिर स्त्री, फिर प्रवचन भी जम जाता था। अपने पति को साथ में लेकर जाती थी ताकि कोई टोके नहीं। 6 महीने तक तो कहा मेरे पतिदेव हैं, ऐसे कर मेरे पतिदेव हैं, काले कलुटे वो थे। बाद में कहा मेरा सर्वेंट है ये। अब मैं था शुक्लागंज में, उन्नाव जिला, कानपुर के उस पार। उस समय मेरा नाम था ध्रुव चैतन्य ब्रह्मचारी। महाराज मैं क्या करूं, अब मेरी पत्नी परिचय देती है मेरा सर्वेंट है, अगर मैं कह दूं कि मेरी पत्नी है, ये तो चांटा मार देगी। अब मैं करूं तो करूं क्या, बुढ़ापे में जाऊं तो कहाँ जाऊं, बेटा भी नहीं है, कोई बेटी भी नहीं है, अब तो सर्वेंट बन के ही जीवन यापन करना है। इन बाबाओं को क्या आ गया, मेरी पत्नी को कथावाचक बनाकर मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। तो व्यक्ति गुरु भी ऐसा ढूंढता है जिसको यंत्र के समान नचा सके, ऐसा नहीं। गुरुत्व होगा ना तो उसमें आपको डालना होगा। जीवत्व को शिथिल करने के लिए, जीवत्व को उच्छिन्न करने के लिए गुरु का मार्गदर्शन चाहिए। इष्ट भी ऐसा चुनना चाहिए जो इष्ट हमारे जीवत्व का पुनोदन कर सकें, भवसिंधु से तरने का बांधक बना सकें। जीव इतना चतुर है, भजन के नाम पर, गुरु के नाम पे, सत्संग के नाम पर, किसी न किसी नाम पे जीवत्व को परिपुष्ट करने का अपना मार्ग निकाल ही लेता है। बड़ी विकट बात। इसलिए वल्लभाचार्य ने खींच कर कहा, जीवा स्वभाव तो दुष्टा, ये जीव स्वभाव से दुष्ट हैं, सब प्रकार के पापड़ बेलते हैं, डट के भगवान का भजन नहीं करते। भगवान का भजन करना चाहिए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इतने श्रोताओं में 1-2 श्रोता तो ऐसे निकल आएंगे जो कभी न कभी इंद्र भी रहे हों। क्या इन्हीं श्रोताओं में 1-2 श्रोता ऐसे निकल आएंगे तो कभी न कभी इंद्र रहे हों। छांदोग्य उपनिषद में बहुत अच्छा कहा गया है। आज यूँ साईं बाबा की तरह, वहाँ साईं बाबा नहीं लिखा छांदोग्य में, यूँ कल यूँ दाता मंगता बन जाता है जी। यहाँ तक विचित्र बात है छांदोग्य उपनिषद में, आज जो भुवन भास्कर सूर्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं, हम जो मांगे दे सकते हैं या नहीं, सबको प्रकाशित करते हैं। कारवार उपासना का कितना बल और वेग सूर्य में होगा, त्रिभुवन के अन्न देने वाले, प्रकाशित करने वाले। अगर वे सूर्य भगवान भी संभले नहीं, उन्होंने ब्रह्म विद्या को नहीं प्राप्त किया। ब्रह्मानंद जी महाराज जिस कारवार उपासना की पूंजी लेकर सूर्य का पद मिला है, उस पूंजी का क्षय हो जाने पर बुरा न मानो, सूर्य पद से नीचे आकर के वृक्ष भी बन सकते हैं। मैं कुत्ता इत्यादि को कहूँ, वृक्ष भी बन सकते हैं। दाता मंगता बन जाता है, मंगता दाता बन जाता है। बाबूजी 2 रोटी, बाबूजी 2 पैसे कहने वाला आवे, डांटना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए कभी ये वरुण रह चुका होगा। जीव है ना, अनादिकाल से कभी इंद्र भी रह चुका होगा। आज जो दाता वो कल मंगता। आज जो मंगता है, अगर उसने वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म उपासना का आलम्बन लिया तो कल वो इंद्र के पद को भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन अंत में क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, अगर इंद्र भी, सूर्य भी इस ब्रह्म विद्या को धारण नहीं करेंगे
तो कर्म और उपासना की पूंजी क्षीण हो जाने पर फिर अधोगति भी हो सकती है। इसीलिए मांगने वाला दाता हो जाता है, कालक्रम से दाता मंगता हो जाता है। उत्थान और पतन चलता ही रहता है तब तक जब तक इस ब्रह्म विद्या के बल पर व्यक्ति स्वयं को अनात्म प्रपंच अतिक्रांत सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म नहीं जान लेता। श्री राम जय राम, जय जय राम। हर हर महादेव।